स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हो गए। आज आपकी वर्कशीट नंबर 34 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख दीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पार्ट नंबर 9 को पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से लेकर 1947 तक। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहले हम लोग महात्मा गांधी के आगमन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है, दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर गांधी जी 1915 में वापस भारत आए। क्लियर है बात कि दक्षिण अफ्रीका में जो नस्ल भेद का जो उसकी पाबंदियां चल रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने अहिंसा से बात की और उसको वो जीत के हिंदुस्तान वापस आ गए। उन्होंने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया और इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने में लगे रहे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, उनके शुरुआती प्रयास स्थानीय आंदोलन, जैसे कि चंपारण जो कि नील की खेती के खिलाफ किया गया था 1917 में, खेड़ा किसानों के लिए किया गया था 1918 में, और फिर अहमदाबाद का आंदोलन था जो मजदूरों के लिए किया गया था 1918 में। ठीक है, के रूप में सामने आए। अब उन्होंने इस तरह के कुछ आंदोलन करे और इसके बाद वो सामने आए। 1919 से 1922 के बीच में उन्होंने और भी कई आंदोलन किए, जैसे कि आपका रॉयल एक्ट सत्याग्रह, खिलाफती आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, तो इतने सारे इन्होंने आंदोलन किए जो अभी हमें बताए जा रहे हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं रॉयल एक्ट सत्याग्रह क्या था। तो बोलते हैं रॉयल एक्ट 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रॉयल कानून पास किया, जिसका उद्देश्य अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देना था। यानी कि आम नागरिक के जो अधिकार है वो उनसे छीने जा रहे थे और पुलिस को बेवजह के अधिकार दिए जा रहे थे कि वो किसी को भी मारे, काटे, जो जी बह करे, कोई कुछ उसको कहने वाला नहीं था। ठीक है, तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं गुंडा राज हो रहा था। गांधी जी ने लोगों से अवहेलना की क्या किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के द्वारा अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़ताल की जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं गांधी जी जो है किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता है हिंसा में खून बहता है और खून अपना भी होता है और परायों का भी होता है ना। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मारेंगे, हम अपने भी तो मरते हैं ना। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हमें हिंसा नहीं करनी है। ठीक, और उन्होंने लोगों से अपील की। ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि मोटे तौर पर ये शहरों तक ही सीमित था, यानी गांव में नहीं पहुंचा। अब बोलते हैं सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए क्या करे, दमकलकारी रास्ते अपनाए। यानी कि उसने, अब जो सरकार थी किसकी थी, ब्रिटिश की थी, है ना। उन्होंने इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए यही सब यानी हिंसा को अपनाया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, यानी बैसाखी का दिन था, बैसाखी लिखा है इन्होंने, बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के ऊपर बिना किसी चेतावनी के अंग्रेजी जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। कई सारे लोग मारे गए, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। जो वाक़या आज भी बहुत ज़्यादा दर्द भरा और बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ याद किया जाता है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग। इस जल सहारे पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी टाइटाइट की जो उनको मिली थी और क्या बोलते पदवी, वो भी लौटा दी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं खिलाफती आंदोलन और असहयोग आंदोलन के अवहेलना की। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान, जो पूरे विश्व के मुसलमानों का खलीफा माना जाता था, उस के ऊपर बहुत सख्त संधि थोपी। ठीक है, यानी जब आपकी तुर्की हार गई तो उसके ऊपर एक संधि लगा दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेज़ों से गुस्सा हुए भारतीय मुसलमान इस संधि से आग बबूला हो गए।
ठीक है। अब जलियांवाला बाग के बाद हत्याकांड तो हुआ ही था, इससे तो अंग्रेज़ मतलब हिंदुस्तानी गुस्सा थे ही थे, साथ में भारतीय मुसलमान भी और ज़्यादा गुस्सा हो गए। खिलाफती आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य तुर्की के सुल्तान यानी जो खलीफा की शक्तियों को क्या था, फिर से बहाल करना था। बहाल करना मतलब होता है वापस कर देना, ठीक है, यानी उनकी शक्तियाँ उनको वापस दे देना था। गांधी जी ने उनकी अवहेलना का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वे पंजाब में हुए अत्याचार यानी जलियांवाला बाग का हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए और स्वराज की मांग करें। ठीक है, तो गांधी जी ने बहुत अकल की बात की है ना, कि आप देखो अंग्रेज़ किस तरह से सबके ऊपर काबिज़ होना चाह रहे हैं, सबके ऊपर अपने आप को करना चाह रहे हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमको एक हो जाना है ना, और फिर इनको भगाना है यहाँ से। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ तक समझ में आ गया होगा। अब पहला क्वेश्चन लिखा है 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाए गए कुछ स्थानीय आंदोलन के नाम लिखिए। चलिए आंसर देखते हैं। तो आप देखिए गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन आप बता सकते हैं। चंपारण किया गया था जो नील के लिए किया गया था, ठीक है, इंडिगो नील 1917 में। उसके बाद खेड़ा आंदोलन जो कि किसानों के लिए किया गया था 1918 में। उसके बाद अहमदाबाद में आंदोलन था 1918 में जो कि मजदूरों के लिए किया गया था। फिर रॉयल सत्याग्रह, खिलाफती आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये आपके अलग से और आंदोलन भी थे। इसके अलावा भी बहुत सारे उन्होंने करे हैं सर, वो जो नमक के लिए किया था दांडी यात्रा, लेकिन हाँ वो इन्होंने क्योंकि यहाँ बोले ना 1915 के दरमियान बताओ, तो ठीक है। चलिए तो कर लेंगे इसे आप। अगला क्वेश्चन लिखा है रॉयलेट कानून का भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रॉयलेट एक्ट का भारतीय नेताओं ने विरोध किया क्योंकि इस अधिनियम में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी जो एक इंसान है ना, उसकी स्वतंत्रता जैसे उसके मौलिक अधिकारों पर क्या था, अंकुश लगा दिया गया था, रोक दी गई थी, और पुलिस की शक्तियों को और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया था, उन्हें और ज़्यादा पावर दे दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है खिलाफती आंदोलन क्या था, इसके कुछ नेताओं के नाम लिखिए। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। खिलाफती आंदोलन था उसके नेता जो थे वो कौन थे, मोहम्मद अली थे और शौकत अली थे। और इन्होंने ये आंदोलन क्यों शुरू किया था, क्योंकि तुर्की शासन यानी कि जिसे हम लोग खलीफा कहते हैं, उनकी शक्तियों को बहाल करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अब बहाल का क्या अर्थ होता है ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यह लिखा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की अवहेलना क्यों किया। आंसर यहाँ से लिख सकते हैं गांधी जी ने उनकी अवहेलना का समर्थन किया और कांग्रेस से पंजाब में हुए अत्याचार और जलियांवाला बाग के हत्याकांड के खिलाफ और स्वराज की मांग के लिए अभियान चलाने का आग्रह किया, इसीलिए उन्होंने इसकी अवहेलना की। लास्ट है आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफती आंदोलन का समर्थन क्यों किया। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से आराम से लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने हिंदू और मुसलमान धर्म के लोगों को एकजुट करने और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करने के लिए खिलाफती आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।